क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में मतलब डेट इज लेक्चर 5, ठीक है बाबू। लेक्चर 5 में हम लोगों ने क्या क्या समझा, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स के बारे में। आइए मैं 1 मिनट लेके आपका रिकॉल करा देता हूँ और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, पहले कि जो लेक्चर 6 होने वाली थी उस लेक्चर 6 को हम लोग सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दिए, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर 7 लेंगे। लेक्चर 6 में क्या है बाबू, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज पे बात करना है हम लोगों को, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन टाइप है ना। वो क्लास जो होगी इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी, उसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। मैं उस पर फोकस ज़्यादा इस बात से करूँगा कि उसका सोर्सेस कौन कौन सा फूड आइटम खाना होगा कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, वो याद करने वाली बात नहीं, वो मैं उस क्लास में अच्छे से डिटेल कर दूंगा। आज का टारगेट हम लोग का रहेगा कि हम लोग बैलेंस डाइट समझेंगे, ठीक है ना बाबू। और उसके बाद फिर डेफिशिएंसी डिजीज फिर नेक्स्ट क्लास में करके सबसे अंतिम में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम लोग लेक्चर 6 करेंगे। तो आप जो है ना उसके लिए जगह छोड़ सकते हो या फिर पेज आप उसके लिए रहने देना, ठीक है ना बाबू। आइए तो हम लोग आज क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 मिनट लेके आपका रिकॉल करा देता हूं कि पिछले क्लास में, ठीक है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बात किया था, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रॉ मटेरियल के बारे में समझा था कि रॉ मटेरियल जो भी होता है ना उसमें एक तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता, तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स, उसमें एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। और यहाँ राइस का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स का रिच होने का क्या मतलब है। जो न्यूट्रिएंट्स रिच है इसका मतलब उस न्यूट्रिएंट का उसमें लार्ज क्वांटिटी है, बाकी दूसरा न्यूट्रिएंट्स उसमें लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, और वाटर, ये जरूरी होता है, ठीक है बाबू। रफेज का मेन फंक्शन होता है बाबू कि अनडाइजेस्टेड फूड आइटम जो है उससे उसको शरीर से बाहर निकालने का में ये मदद करता है, ठीक है। और ये रफेज कोई हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं करता है, ठीक है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया था। रफेज का सोर्सेज है। वाटर का फंक्शन मैंने समझा दिया था कि जो फूड आइटम आप खाते हो उस फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है और वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को मिलना चाहिए। इसके लिए वाटर हेल्प करता है कि उस फूड आइटम से न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ताकि आपको फर्दर उसका बेनिफिट मिल पाता है, ठीक है, फायदा हो पाता है। और दूसरा जो हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, यूरिन और स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया था। वाटर का सोर्सेज मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। और आपको मैंने बोला था पिछले क्लास में कि आप बैलेंस डाइट पढ़ के आना बाबू। आज लेक्चर 6 ना होके लेक्चर 7 होगा, ठीक है। आइए लेक्चर 7 में क्या होगा। लेक्चर 7 में हम लोग तीसरा टॉपिक है ना, तीसरा टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट। इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखो आपने पिछले कई क्लास में, है ना, पिछले कई क्लास से आप सिर्फ यही पढ़ रहे हो न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है ना। फंक्शन समझ लिया, न्यूट्रिएंट्स का मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड आइटम में कौन कौन से होता है वो है, सारे चीज़ समझ गया। लेकिन जो डाइट है उसका बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है ना। वो इसलिए ज़रूरी होता है बाबू क्योंकि जब हम लोग डाइट को बैलेंस करते हैं उसमें सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स का केयर करते हैं। हर फूड आइटम खाते हैं जो जिसमें तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को अगर कंटिन्यूअसली मिलते रहता है, रफेज भी मिलते रहता है और वाटर भी सप्लाई हो रहा है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के तब हम लोग बोलेंगे कि भैया आपका डाइट जो है ना वो बैलेंस है, ठीक है। तो डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। और हम लोग सही मायनों में अगर यही न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर लंबे समय तक हो जाएगा तो उसके कमी से जो डिजीज़ होती है उसी को डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हो। तो नेक्स्ट क्लास में बात करनी है। तो आइए पहले मैं बुक की तरफ आपको ले चलता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्प्ले पे आके अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से हम लोग हिट करेंगे, समझेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। तो आइए ये टॉपिक है आपका बैलेंस डाइट, ठीक है। ये सब चीज़ों पे मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझा दूंगा, तो आप पेशेंस रखना, पेन पेपर और वाटर बॉटल लेके सब बैठ जाइए आप, ठीक है। अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आज हम लोग पूरा ये कर लेंगे, ठीक है। ओबेसिटी क्या होता है ये सब समझने वाले हैं, ठीक है। ओबेसिटी डिटेल में समझा दूंगा, आपके क्लास में तो बहुत कम दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी पे आपको नहीं देखना है, अब आप हम लोग डिस्प्ले पे चलते हैं, ठीक है। सिर्फ बोर्ड पे आप देखो, ठीक है। देखिए बैलेंस डाइट को कराने को तो मैं एक लाइन में लिखवा के ख़त्म करा दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। आइए ताकि आपको क्लैरिटी आए, चीज़ों के बारे में आइडिया लगे, ठीक है। डाइट किसको बोलते हैं, डाइट जो आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो, नॉर्मल जो आप खाते हो फूड आइटम, उसको डाइट बोलते हैं, ठीक है।
पहला टर्म आपको क्लियर कर देता हूँ पहले, ठीक है, डाइट, ठीक है, डाइट समझ लो। नॉर्मल फूड आइटम को डाइट बोलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल फूड आइटम डेट वी ईट, जो हम लोग खाते हैं उसी को डाइट बोलते हैं, ठीक है, डेट वी ईट। क्लियर है। दूसरा, जब मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हम लोग को वास्तव में जो है ना बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो आपसे मैं पूछूं बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, ठीक है, आइए ये भी मेंशन कर देता हूं मैं, है ना। बैलेंस डाइट का बाबू नीड इसलिए है, नीड क्यों है, क्योंकि जो हमारी जो ग्रोथ प्रॉपर हो, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना है, ठीक है। सभी न्यूट्रिएंट्स का केयर करना है, रफेज का केयर करना है, वाटर का केयर करना है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा अभी जस्ट, ठीक है। अभी आप समझो कि बैलेंस डाइट एक्चुअली क्यों जरूरी है हम लोग को, क्योंकि ये प्रॉपर ग्रोथ दिलाती है, ठीक है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते हो, ठीक है, बीमार नहीं पड़ते हो, आपकी ग्रोइंग बहुत प्रॉपर होती है ना, किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। और आपकी हेल्थ अच्छी हो, इसको मेंटेन करके रखना भी आपके लिए जो है ना डाइट अहम रोल निभाता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका जो है ना आपका स्वस्थ शरीर होगा, है ना, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी, है ना, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको तबीयत खराब नहीं होगी। तो टू मेंटेन गुड हेल्थ, है ना, टू मेंटेन गुड हेल्थ, तो ये बैलेंस डाइट का दो फंक्शन एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है, कि बैलेंस डाइट इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी ग्रोइंग अच्छी हो सके और हमारी हेल्थ को ये मेंटेन कर सके, हमारी अच्छी हेल्थ को ये मेंटेन करके रख सके, है ना, हम लोगों को तबीयत खराब कभी ना हो। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए बाबू। तो हम लोग बैलेंस डाइट की बात कर रहे थे, मतलब कहने की मतलब ये है कि जो हम लोग डाइट लेते हैं ना उसमें अगर थोड़ा सा हम लोग केयर कर दें, थोड़ा सा केयर कर दें, उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स का देख ले कि हम लोग एक प्रॉपर वे में सब न्यूट्रिएंट्स खा पा रहे हैं कि नहीं, हर फूड आइटम हम लोग ले पा रहे हैं कि नहीं, जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिल पा रहा है कि नहीं फूड आइटम से, तो वो ऐसा फूड आइटम पे केयर कर लेंगे। साथ में आपको पता है कि हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर जिसको रफेज भी बोलते हैं वो भी मिल रहा है कि नहीं। साथ में हम लोग देख लेंगे कि एक गुड अमाउंट ऑफ वाटर भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं हम अपने बॉडी को। तो ये जब सब चीज़ों का केयर जब हम लोग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा डाइट भैया जो है ना बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस करना क्यों जरूरी है मैं समझा दिया था आपको। और बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट समझो कि बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं। बैलेंस डाइट वैसा डाइट को बैलेंस बोलेंगे कि भैया बैलेंस्ड है आपका डाइट, जिस डाइट में आप केयर कर रहे हो क्या क्या चीज़ों का। अगर आप इसी पॉइंट वाइज भी आप आंसर लिख दोगे ना किसी भी एग्जाम में, कोई नहीं कट करेगा, है ना, फुल मार्क्स मिलेगा। देखो जो बैलेंस डाइट में सबसे पहला है कि हम लोग हर न्यूट्रिएंट्स का केयर करेंगे, ठीक है। जितने भी 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड आइटम में पाई जाती है, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज में उसका केयर करेंगे। टेक केयर ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, है ना, लिख लो, टेक केयर ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। इसी क्लास में मैं बात करूंगा कि अगर फैट ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है तो हम लोग फैट वाला ही क्यों नहीं फूड आइटम खाते हैं, ठीक है। और वही फूड आइटम जब हम लोग ज़्यादा खाने लगते हैं फैट वाली तो हम लोग को ओबेसिटी होने लगती है ना। ओबेसिटी में समझाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, डाइट का क्या मतलब, डाइट में हम लोग क्या केयर करेंगे, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स वाली फूड आइटम को खाने का कोशिश करेंगे कि हम लोग को 5 न्यूट्रिएंट्स जो है ना मिल पाए, ठीक है, इसका केयर करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है बाबू, ठीक है। दूसरा, हम लोग डाइटरी फाइबर्स का भी केयर करेंगे कि डाइटरी फाइबर हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, इसका फंक्शन आपको पता ही है। डाइटरी फाइबर्स या फिर आप रफेज बोल लो, है ना। रफेज, ठीक है बाबू, आप हिंदी में भी लिख सकते हो रफेज, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो रफेज बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो हम लोग को सभी न्यूट्रिएंट्स का केयर करना है। दूसरा, हम लोग को डाइटरी फाइबर्स का भी केयर करना है, वैसा फूड आइटम खाना है जिसमें डाइटरी फाइबर मौजूद हो, ठीक है। साथ में हम लोग वाटर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वाटर को भी हम लोग को लेना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 5 से 6 लीटर, ठीक है ना।
ये डिपेंड कर सकता है कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन एक नॉर्मल एडल्ट को, ठीक है ना, 5 से 6 लीटर पानी लेना चाहिए। इससे कम बेसी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार भी पी लेना बाबू, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम पानी नहीं पीना, ठीक है। तो क्या पता चला भैया कि अगर हम लोग डाइट में इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि आपकी डाइट जो है ना बैलेंस डाइट है, और आपको ज़्यादा चांसेस है कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हो, आपकी हेल्थ खराब नहीं हो सकती है, आपकी ग्रोइंग अच्छी हो सकती है ना। तो आपको समझ में आ गया कि बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स का केयर करना होता है, डाइटरी फाइबर्स का केयर करना होता है, वाटर का, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर वे में होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया आपकी डाइट बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी डाइट है, ठीक है। और सिर्फ डाइट लेना ही काफ़ी नहीं है, एक बैलेंस डाइट लेना काफ़ी ही नहीं है, सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स लेना ही काफ़ी नहीं है, डाइटरी फाइबर्स लेना काफ़ी नहीं है, वाटर लेना ही काफ़ी नहीं है। जो फूड आइटम आप कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, उसका सही से बनना, प्रॉपर कुकिंग करना उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर कुकिंग नहीं करेंगे तो उसके अंदर से जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलने वाला है वो लॉस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसको प्रॉपर बनाएंगे, और आपको मैं आगे बताऊंगा भी कि विटामिन सी जो है ना, विटामिन सी वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी आपको। तो फूड सिर्फ बैलेंस फूड लेने से, डाइट को बैलेंस करने से ज़्यादा इस चीज़ पे भी फोकस करना है हम लोगों को कि जो भी फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कुक्ड हो, कुक्ड प्रॉपरली, अच्छी तरीके से बना हो, है ना, कुक्ड प्रॉपरली, इसीलिए कि उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना बाबू, इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ठीक है। तो खाना सही से बना होना भी जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर अगर कुकिंग की हुई है फूड तो उसको खाने से सही है, कई तरह का न्यूट्रिएंट्स लॉस नहीं होता है। जो सिस्टम है बनाने का तरीका है वो मैं अभी आगे बताऊंगा भी कि किस तरीके से आपको बनाना है खाना, ठीक है, ताकि न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, और जो फूड आइटम आप बना रहे हो जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को भी मिले, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए बाबू, है ना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अभी मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में समझाऊंगा कि उसका छिलका कैसे, छिलका को छील देने से या फिर कर धोने से किस तरीके से आपका जो है ना वॉश आउट हो जाता है ना, वो लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स। मैं पहले पानी पी लेता हूँ। आइए तो मैं क्या कह रहा था आपको कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में समझाने की कोशिश अभी मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे देखो कुछ एक वेजिटेबल्स है ना, कुछ एक वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है बाबू। क्या होता है कि समझो, ठीक है, एक एक चीज़ को समझा देता हूँ मैं गौर से। बुक अभी मत देखो, आप डिस्प्ले पे देखो, आप नज़र इधर उधर नहीं, बुक पे नज़र नहीं देना है आपको अभी। अल्टीमेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। जो आप यहाँ कर रहे हो डेट इज़ मोर देन सफिशियंट है, आपको अभी बुक पे फोकस नहीं करना है। देखो कोई भी सब्जी हो, वेजिटेबल्स हो या फिर फल आइटम हो, उसका बाहरी कवर को, आउटर कवरिंग को हम लोग स्किन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलेंगे, स्किन बोल सकते हैं, स्किन बोल सकते हैं। और आपको पता है यही स्किन पे, मतलब उसका जो बाहरी आउटर कवरिंग जो होता है वो क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है बाबू वाइटामिन्स, ठीक है, कुछ एक वाइटामिन्स कंटेन करता है, कुछ एक मिनरल्स कंटेन करता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि वाइटामिन्स और मिनरल्स ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं नीचे कर देता हूँ, है ना, ये एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है बाबू, ये एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो आपको पता चला कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ना, उसका आउटर कवर जो कवरिंग होती है वो कंटेन करता है वाइटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। तो अगर आप इसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्या करोगे, वॉश कर दोगे, धोने चले जाओगे, कब, बाद में, कब, आफ्टर, कब, जब आप उसको कट कर दोगे, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल को कट कर दोगे, या फिर किसी भी तरह का फ्रूट्स को कट करके, या सब्जी को कट करके, वेजिटेबल्स को कट करके, या फिर उसका छिलका छील कर,
जब आप उसका कवर हटाकर, एक तो कवर हटा दिए तो आप कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स को खो दिए, ठीक है। तो कवर भी, कई फ्रूट्स आइटम का कवर को, आउटर लेयर को नहीं हटाना चाहिए। आलू हो गया, है ना, इस तरह के। और जब आप फ्रूट्स जैसे सेब खाते हो तो उसका आउटर कवर, मतलब उसका लेयर है ना, उसका स्किन को हटाना नहीं चाहिए। तो कुछ जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है बाबू, इसको हम लोग को कभी नहीं धोना चाहिए। जब हम लोग कट कर देंगे उसके बाद उसको धो के नहीं खाना चाहिए, या फिर छिलका हटा के धोना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको धोना है तो पहले धो लो उसके बाद कट करो, पहले धो लो उसके बाद कट करो। लेकिन कभी भी कट करके, सेब एप्पल को कट करके धोने मत जाना, ठीक है। आलू को कट करके धोने मत जाना, क्योंकि क्या होता है, इसका क्या होता है, मे रिजल्ट इन, ये आप याद रखना, मे रिजल्ट इन। आप पूछोगे ना कि क्यों ऐसे नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। ये करने से क्या होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है ना बाबू, वो लॉस कर जाता है, ठीक है, वो वॉश आउट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसीलिए जो फल या फिर जो सब्जी हम लोग जिस न्यूट्रिएंट्स के लिए खा रहे हैं, तो उस न्यूट्रिएंट्स को मिलना भी जरूरी होता है। अगर आप उसका कवर ही हटा दोगे तो सही नहीं रहेगा, आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा प्रॉपर वे में, है ना। और कभी भी ये ध्यान रखना, आप कटिंग करने के बाद या फिर उसका छिलका हटाकर, है ना, कभी भी आप उसको धोना नहीं, पहले धो लेना आप, ठीक है ना। ये चीज़ आप जानकारी आपको पता चला है तो आप और लोग को भी इन्फॉर्म करना, अपनी मम्मी को भी, दादी को भी, ठीक है, ताकि उनको भी आइडिया लग सके, क्योंकि कई चीज़ किताबी नॉलेज उन लोगों की नहीं हो पाती है ना। ऐसा नहीं है, कुछ एक लोग के बारे में, है ना, एक्सेप्शनल बात है ये। चलिए वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए। और सेम चीज जो है ना, सिमिलरली जब आप राइस को और दाल को बार बार धोते हो उसको, जैसे कभी कई दफा होता है ना, जब चावल गंदा होता है तो हम लोग धोने जाते हैं उसको, एक बार धोए नहीं निकला, फिर बार बार रिपीटेड वॉश कर रहे हैं। रिपीटेड वॉश से बचना है, क्योंकि रिपीटेड वॉश भी जब हम लोग करते हैं ना, उससे भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाने का संभावना है, ठीक है। और कुछ एक न्यूट्रिएंट्स तो लॉस होता ही होता है, उसमें कोई शक है ही नहीं, ठीक है। तो राइस हो, आप राइस के केस में ध्यान रखना, राइस हो या फिर पल्स, ठीक है, राइस हो या पल्स हो, इस दोनों के केस में आप रिपीटेड वॉश को अवॉइड करना। रिपीटेड वॉश को आप नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा, मे लॉस, ठीक है, मे लॉस ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। ये करने से भी कुछ एक न्यूट्रिएंट्स का लॉस पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए इस चीज से भी आप बचे। वीडियो पॉज करके ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं कुछ एक बात करता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट हम लोग का ओबेसिटी टॉपिक बचता है, उसको समझ लेंगे। आइए, पेशेंस रखिए, एक एक चीज एनसीईआरटी को अभी नहीं देखना है, अच्छे से समझा दूंगा, समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो क्या है, जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं, ठीक है बाबू, जो फूड आइटम हम लोग खाते हैं उसका कुक होना भी, उसका बनना भी अच्छे से क्यों जरूरी होता है। हम लोग कोई भी फूड आइटम को क्यों कुक करते हैं, ऐसे भी तो खा सकते थे, रॉ मटेरियल को भी तो खा सकते हैं। तो वही चीज़ समझना है कि कुक क्यों करते हैं, ठीक है ना, कुक वाई, हम लोग क्यों उसको कुक करते हैं अच्छे से। क्योंकि जब हम लोग कुक करते हैं तो वो आसानी हो जाता है हमारे बॉडी के लिए, ईजी टू डाइजेस्ट, है ना, हम लोग को ज़्यादा कष्ट नहीं होता है डाइजेस्ट करने में, हमारी बॉडी को आसानी से उसको डाइजेस्ट करा पाता है, ठीक है। और हम लोग बनाते इसलिए भी है ताकि हम लोग टेस्ट इम्प्रूव कर सके, उसमें टेस्ट ला सके, और ताकि हम लोग को अच्छे से खिलाई हो सके, है ना, अच्छे से हम लोग खा सके उस डाइट को, उस फूड आइटम को खा सके। तो दो कारण है कि हम लोग बनाते हैं खाना को, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है, टू इम्प्रूव। ये सब याद करने वाली बात है, ये तो समझने वाली बात है। टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। ये दो चीज है कि दो चीज की वजह से हम लोग, है ना, ताकि आसानी हो हमारे बॉडी को, इजी हो सके, और वो हमारी बॉडी जो है आसानी से उस चीज को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है बाबू। लेकिन कुक तो समझ लिए कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज का ध्यान रखना है, केयर करना है ना, नीड टू केयर, कुछ एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, नीड टू केयर। वो कौन सी बात है जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है वाइल कुकिंग, है ना, खाना बनाते समय। आइए एक एक चीज का हम डिस्कस कर देते हैं। वो इसमें मैं वो पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो पॉइंट को आपको खाना बनाते समय आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बाबू।
क्योंकि आपको मैंने पिछले पॉइंट में ही बताया था कि जब हम लोग फूड को प्रॉपर जब हम लोग पकाते हैं उसको, ठीक है ना, उसको कुक करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ एक न्यूट्रिएंट्स लॉस कर जाता है। तो उसी लॉस को अवॉइड करने के लिए, उसी लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना, ड्यूरिंग कुकिंग जब भी आप खाना बनाओ, ठीक है, जब भी आप खाना बनाओ तो देखना कि कुछ एक जो न्यूट्रिएंट्स है ना, सर्टेन अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो लॉस करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बाबू, न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, आर लॉस्ट करता है, वो लॉस हो जाता है। कैसे, जैसे देखो हीट से, विटामिन सी जो है ना, विटामिन सी आपका बेस्ट एग्जांपल है। विटामिन सी, जैसे कोई भी फूड आइटम बना रहे हो जिसमें विटामिन सी हो, ठीक है, विटामिन सी जो है ना हीट से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हीट जो है ना मार देता है, हीट उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जब आप खाना बनाते हो तो जब भी आप देखो, अब आपको पता है कि विटामिन सी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, किससे, हीट से। तो आपको क्या करना चाहिए, विटामिन सी का और भी अल्टरनेटिव आपको लेना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए, अपने बॉडी को देना चाहिए, क्योंकि आपको तो फूड से मिल नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि वो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है आसानी से। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ एक न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो कुछ एक न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है बाबू, ठीक है। तो उसको प्रॉपर वे में अगर कुक करेंगे हम लोग तो कुछ एक न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी नहीं होगा, सही मायने में फूड कुक भी होगा, सही मायने में कुक होगा तो डाइजेस्ट में इजी हो पाएगा। तो कुकिंग समय ये चीज़ ध्यान रखना है, इसीलिए क्योंकि कुछ एक न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है। विटामिन सी जो है ना ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय बाय हीट, डिस्ट्रॉयड बाय हीट। जब आपको पता है कि ये हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपको कुछ अल्टरनेटिव फूड आइटम लेना चाहिए जो विटामिन सी सप्लाई करता हो, ठीक है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, खाना बनाते समय आपको पानी का इस्तेमाल प्रॉपर वे में करना है। कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर यूज कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, देखते हैं कि पानी सूख नहीं रहा है ना, पानी इवापोरेट नहीं कर रहा, तो पानी को हम लोग थ्रो अवे कर देते हैं, मतलब अलग रख देते हैं, पानी को निकाल देते हैं, है ना। और आपको पता है जब इस तरीके का करते हैं तो कई प्रोटीन्स और मिनरल जो है ना लॉस कर जाता है हमारे फूड आइटम से, उसको वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए आप पानी का जो रेशियो है, पानी एक प्रॉपर वे में ही डालना, ऐसा नहीं है कि एक्सेस ऑफ वाटर आपको यूज करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर पे भी आप फोकस करना कि आपको कितना पानी यूज करना है, और जो पानी आप यूज करो उसको आप फेंको नहीं, है ना, वो पानी को उसी में रहने दो, सूखने दो, अच्छे से इवापोरेट होने दो, ठीक है, प्रॉपर वे में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी अगर एक्सेस हो गया तो उसको निकाल के और फिर कुक कर रहे हैं, तो वैसे तो वो हो गया कि न्यूट्रिएंट्स आप वॉश आउट कर दिए, आप न्यूट्रिएंट्स को बाहर फेंक रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर पे भी आपको फोकस करना है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग, इस पे भी आपको फोकस करना। ये इसीलिए क्योंकि जब हम लोग नहीं फोकस करेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो प्रोटीन्स और मिनरल्स जो है ना इजिली लॉस कर जाएगा, आर लॉस्ट, ये आसानी से लॉस्ट कर जाएगा। जब हम लोग एक्सेस ऑफ पानी दे के बहा देंगे बाहर तो ये लॉस कर जाएगा प्रोटीन्स और मिनरल्स, है ना बाबू। वीडियो पॉज करके पहले इतना लिखिए आप, आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, मुझे उम्मीद है आप बहुत क्यूट स्टूडेंट है। देखिए अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी एक कंडीशन है, ठीक है, मोटापा जिसको बोलते हैं, ओवर वेट, ठीक है, उस पे आते हैं, समझते हैं बढ़िया से, ठीक है, पेशेंस रखना आप। तो ओबेसिटी समझाने से पहले मैं एक चीज आपको समझा दूंगा ना, तो आप रिलेट कर पाओगे ओबेसिटी और बढ़िया से समझ पाओगे, ठीक है ना, और बढ़िया से समझ पाओगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एनर्जी कंपैरिजन मैंने बताया था फैट और कार्बोहाइड्रेट का, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, और इसको आपको लिखना भी है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको। एनर्जी कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो फूड आइटम लो, जिस फूड आइटम में क्या हो, फैट्स हो, ठीक है, और एक और फूड आइटम लो जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, और आपको पता है ये दोनों क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। और ये फूड आइटम, फैट वाली फूड आइटम और कार्बोहाइड्रेट वाली फूड आइटम, इसका दोनों का इक्वल अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि फैट वाली ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट, सेम अमाउंट ऑफ फूड हमने लिया, मतलब इक्वल अमाउंट है,
दोनों का इक्वल अमाउंट बोल लो या फिर वेट बोल लो, ठीक है। इक्वल अमाउंट लिए तो आप मुझे बता सकते हो भैया कि कौन सा फूड आइटम, फैट वाली फूड आइटम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेगी या फिर कार्बोहाइड्रेट वाली फूड आइटम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेगी। तो आपको पता भी है, पिछले क्लास में मैंने बता भी दिया था, मुझे आंसर सुनाई दे दिया, और आंसर होगा फैट वाली फूड आइटम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा। और ये देखो, ये एरो जिसके तरफ खुला होगा ना, मुंह जिसके तरफ खुला होगा वो बड़ा होगा, बस इतना ही समझो। ये जिस तरफ खुला होगा, इसका मुंह जिस तरफ खुला होगा ये टर्म बड़ा होगा। इस तरफ खुला हुआ है तो ये फैट वाली ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेगी। पता है आपको? क्लियर है? एक पॉइंट और समझो, कुछ एक फूड आइटम के बारे में मैं बता रहा हूं। फूड आइटम्स जो क्या कंटेन करता हो, फैट्स कंटेन करता हो, फैट्स। तो फैट्स वाली फूड आइटम देख लो, इसी से आपको हम ओबेसिटी समझाएंगे, ठीक है। तो उसका बेस तैयार कर रहा हूं मैं। जैसे आप समोसा खाते हो, ऑयली है ना, ऑयली आइटम है। समोसा हो गया आपका, स्नैक्स हो गया, छाना हुआ आइटम हो गया तेल में, ठीक है। या फिर कोई भी मिठाई जब आप खाते हो एक्सेस जिसमें फैट हो, या फिर मलाई आप खा रहे हो, ये सब क्या, इस सब में फैट होता है बाबू। रबड़ी है ना, एक्सेट्रा बहुत सारा आइटम है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ सारा आइटम पे। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है, सोर्सेज है किसका, फैट का। जब आप ये आइटम कंज्यूम करते हो ना तो आपको फैट मिलता है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट मिलता है आपके बॉडी को, और फैट से आपको एनर्जी सप्लाई होती है। और इसी से मैं लिंक करूंगा कि क्या होगा। पहले वीडियो पॉज करो, अच्छे से पहले इतना लिख लीजिए आप, क्या होगा। मतलब अगर आपको पता चल गया भैया, ठीक है, कि फैट ना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करती है, अब आपको पता हो गया, तो ऐसा करोगे आप कि फैट वाली फूड आइटम आप खूब खा रहे हो, है ना। अब खूब खा रहे हो तो क्या होगा, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी आपको, है ना। और इतना एनर्जी मिलेगी आपके बॉडी को कि आप पर डे उसको बर्न भी नहीं कर रहे हो, आपको खत्म भी नहीं कर रहे हो। तो वो क्या होगा, वो एनर्जी सरप्लस एनर्जी स्टोर तो हो जाएगी। वो जो इतना मात्रा में एनर्जी है वो आपके बॉडी में स्टोर तो हो जाएगी। और वो स्टोर होगी किस फॉर्म में, फैट के फॉर्म में ही तो भैया स्टोर होगी। और वही फैट के फॉर्म में स्टोर होगी तो आपके बॉडी पे क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा, ठीक है। फैट का जम जाएगा और वही कंडीशन को मोटापा हो जाना ही, ओवरवेट हो जाना ही ओबेसिटी कहलाता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओवरवेट हो जाना ही ओबेसिटी का मतलब, एक लाइन में समझो, ओवरवेट। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ओबेसिटी एक कंडीशन को समझाता है जिस कंडीशन में एक इंडिविजुअल जो है ना, क्या होता है, इतना फैट रिच डाइट ले लेता है, इतना फैट रिच डाइट ले लेता है कि उसके बॉडी पे इतना फैट एक्यूमुलेट कर जाता है, जम जाता है, कि वो ओबेसिटी कंडीशन कहलाने लगता है। मतलब वो ओबेसिटी में चला जाता है, वो मोटापा के कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो ओबेसिटी इज नथिंग बट द व्हाट, nothing but the condition that occurs in an individual due to excess accumulation of fat due to a fat rich diet, ठीक है बाबू। आइए यही चीज को मैं लिखवा देता हूं, तो आपको क्या, अब आपको पता चला कि आपको एक्सेस ऑफ फैट कंटेनिंग फूड आइटम नहीं खाना है बाबू। अगर आप यही चीज को ज्यादा खाओगे, इसलिए कि ये एनर्जी ज्यादा सप्लाई करती है, तो आपको पता है सरप्लस एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर, है ना। आप उसको बर्न भी नहीं कर पाओगे, फिर आप नॉर्मल नहीं हो पाओगे, है ना, सही से फंक्शन नहीं कर पाओगे। आपका मोटापा हावी हो जाएगा, ओवरवेट हो जाओगे, फिर हेल्थ प्रॉब्लम उससे इशू जनरेट हो जाएगी, ठीक है। मैं ओबेसिटी को समझाऊंगा भी, फिर मैं एक वे भी बताऊंगा जिससे ओबेसिटी को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। देखो, तो आपको पता है ये जो न्यूट्रिएंट्स है, मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स है, इसको प्रॉपर वे में लेना जरूरी है, ठीक है। एक वीक का चार्ट बना लो कि मैं एक वीक में सभी न्यूट्रिएंट्स का केयर कर पा रहा हूं कि नहीं, वैसे फूड आइटम को मैं ले पा रहा हूं कि नहीं, कि जिससे मेरा सभी न्यूट्रिएंट्स का केयर हो जाए, सभी न्यूट्रिएंट्स मैं ले सकूं सही रेशियो में, फिक्स रेशियो में, प्रॉपर वे में, ठीक है। ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एनर्जी के लिए फैट नहीं लेना। मैं कई क्लास से मैं आपसे रिपीट करते आ रहा हूं कि सिर्फ फैट वाली फूड आइटम नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट वाली भी फूड आइटम खाना है, आपको बैलेंस करके खाना है, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, अगर एक नोट करके लिख लेना बात, ठीक है, नोट करके लिख लेना कि अगर आप इसी को कंज्यूम करोगे, टू कंज्यूम टू मच
व्हाट, टू मच ऑफ व्हाट, फैट रिच फूड। ऐसा फूड आप खाओगे जो फैट रिच हो, जिसमें फैट पाई जाती हो ज्यादा मात्रा में, तो वो आपको इस कंडीशन में ला के छोड़ देगा। किस कंडीशन में? रिजल्ट्स इन अ कंडीशन, रिजल्ट्स इन अ कंडीशन, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में है, मैं लिख भी देता हूं डिटेल में। आपको इस कंडीशन में पहुंचा देगा, रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड एज, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज ओबेसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी लेना, मोटापा से ज़्यादा आप क्लियर हो पाओगे चीज़ों को लेके। तो क्या पता चला भैया कि अगर हम लोग सिर्फ फैट रिच फूड आइटम को कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का जो है ना ओवर वेट हो जाएगा, है ना। ओबेसिटी मतलब ओवर वेट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिखिए आप। तो आइए मैं ओबेसिटी समझाता हूं आपको। ऐसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और डिटेल कर देता हूं और समझिए। ओबेसिटी मतलब ओवर वेट, क्लियर है? ओबेसिटी मतलब ओवर वेट। क्या बाबू? ओबेसिटी मतलब ओवर वेट, क्लियर है? ये एक कंडीशन है, ठीक है। मोटापा एक कंडीशन ही तो है। पतला होना एक कंडीशन है, मोटा होना एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, एक इंडिविजुअल का एक कंडीशन बताता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये एक इंडिविजुअल का कंडीशन बता रहा है कि किस सिचुएशन में है, वो किस हालात में है। ओबेसिटी मतलब ओवर वेट होता है, मोटापा कोई ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल का कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल का कंडीशन है, सिचुएशन है, जो क्या बताता है? दैट अकर्स इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू, क्यों होता है ये? क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेस, याद रखना, एक्सेस एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेट करना, मतलब जम जाना, है ना। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाना, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाना। क्यों? ड्यू टू, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या खाया है? सिर्फ फैट रिच डाइट खाया है, फैट रिच डाइट खाया है, ठीक है। फैट रिच डाइट, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ क्या होता है? फैट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि हम लोग सिर्फ फैट रिच डाइट हम लोगों ने लिया है, इसी वजह से जो है ना ओबेसिटी, ये ओवर वेट हो जाना इसीलिए हो रहा है, ठीक है ना बाबू। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिखिए। तो आपको क्या पता चला कि जो भी फूड आइटम आप लोग खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है। जो आप डेली बेसिस पे एनर्जी ऑब्टेन करते हो फूड आइटम से, वो एनर्जी का बर्न होना भी जरूरी है, उस एनर्जी का खत्म होना भी जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ खाओ और बैठे मत रहो, है ना। कुछ काम करो, बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम कर लेना है आपको, ठीक है। तो ओबेसिटी, मोटापा को रोकने के लिए, टू अवॉइड, है ना, किस तरीके से हम लोग ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, मोटापा को? देखो, जो भी आप फूड आइटम खाते हो, फूड आप लेते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये आपके बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, ठीक है। और एक्सेस, अगर आप एक्सेस खाओगे, एक्सेस फैट रिच डाइट खाओगे, तो सरप्लस एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, और वो एनर्जी आप खत्म भी नहीं कर पाओगे। डेली बेसिस पे आप बर्न भी नहीं कर पाओगे, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते हो, आप फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर रहे होते हो, तो क्या होगा? वो एनर्जी फैट की तरह, फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी आपकी बॉडी में, और वही एक्यूमुलेट हो जाएगा, फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो मोटापा बढ़ा देगा, ओवरवेट करा देगा, आपको इस कंडीशन में डाल देगा। किस कंडीशन में? ओबेसिटी कंडीशन में। तो जो फूड आइटम आप खा रहे हो, उससे जो आपको एनर्जी स्टोर्ड मिल रही है, एनर्जी आपको मिल रही है, उसको क्या करना? शुड बी, ठीक है बाबू, शुड बी व्हाट? शुड बी बर्न ऑफ, उसका खर्च होना भी जरूरी है, बर्न ऑफ, ठीक है। अब उसको खत्म कैसे करोगे? ऐसा तो नहीं कि निकाल के फेंक दोगे, तो अपने आप से काम लोगे, है ना, कुछ एक वेज से। किस थ्रू से? आप एक्सरसाइज करके उस एनर्जी को, एक्सेस एनर्जी को खत्म कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप कुछ एक फिजिकल एक्टिविटीज कर लो, जैसे साइकिलिंग कर लो, ठीक है, कुछ एक घर का काम कर लो, खाना बना लो, पढ़ाई कर लो, कोई फिजिकल एक्टिविटीज करो, है ना, ताकि वो चीज बर्न हो सके। ऐसे लेजीनेस की तरफ बैठ के मत रहिए, है ना बाबू, फिजिकल एक्टिविटीज करिए। तो ये वेज है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ये एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज क्या है? वेज है। ये टू वेज है जिसके थ्रू आप बर्न कर सकते हो एनर्जी को,
ठीक है, मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एनर्जी को पढ़ाई पे लगाओ और जितना आप अच्छा डाइट खाओ और जो एनर्जी आपको मिले वो डाइट से आप सारे डाइट को पढ़ाई में यूज कर लो। ठीक है, आपका सही से यूज हो जाएगा। एक्सरसाइज कर लो, आप योगा कर लो, जो करना है कर लो, जिस वे से आप एनर्जी को बर्न करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है ना बाबू, ये आपका रहा आज का ये बैलेंस डाइट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए एक बार आप एनसीईआरटी को देख सकते हो। ठीक है, ऐसे तो मैंने सारी बात क्लियर कर दी है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म करना। ओबीसीटी बहुत कम दिया था ना, आप बुक पढ़ के देखना बाबू। आप मेरा लेक्चर करने के बाद बुक पढ़ने जाना। ठीक है, मेरा लेक्चर करो, उसके बाद उस लेक्चर को रिवाइज करना, फिर ब्रेक लेकर कभी आप एनसीईआरटी पढ़ के देखना, कोई पॉइंट नहीं छूट रहा होगा बाबू। ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और ये ट्रस्ट आप बना के रखो, कोई पॉइंट नहीं छूट रहा होगा आपका। ठीक है, आइए अब आपका इंपॉर्टेंट काम है होमवर्क। होमवर्क ये है कि आप अच्छे से रिवाइज करना। देखो लेक्चर 6 के लिए आप टेंशन नहीं लेना बाबू, लेक्चर 6 ही तो बच रहा था ना, वो जो हाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज पे जो बात करना था, लेक्चर 6 में लास्ट में करवा दूंगा, श्योर करवा दूंगा। ठीक है ना, प्रॉमिस। तो आप रिवाइज करना बाबू, रिवाइज करना। लेक्चर 1 से 10 नाउ रिवाइज करने का यही तरीका है। ठीक है, दूसरा आप लास्ट टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ के आना। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ के आना, मतलब देखो कहने का मतलब बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि अगर न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक आप सप्लाई नहीं करोगे आपके बॉडी को, ठीक है, अपने बॉडी को, तो उसकी कमी से जो डिजीज होगी ना बाबू, उसी को डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंट हो जाना, उसकी कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, लैक हो जाना, और उससे जो अपनी बॉडी को नुकसान झेलना पड़ेगा, उससे उसकी कमी से जो डिजीज होगी, डिसऑर्डर होगी, उसी को डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा अच्छे से। ठीक है ना बाबू, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।